एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 30 अगस्त के दिन आपका राजनीति शास्त्र का पेपर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो किस तरह के प्रश्न रहेंगे, चलिए जल्दी से समझते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ होती हैं, तो 12 अनुसूचियाँ होती हैं। दूसरा है, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा है, स्वतंत्रता क्या है, तो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होता है स्वतंत्रता। अगला आपका प्रश्न है, स्वराज्य का क्या अर्थ है, तो स्वराज्य का अर्थ है स्व के ऊपर शासन करना। पांचवा, स्वतंत्रता आधुनिक काल का कौन सा दर्शन है, तो राजनीतिक। छठा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, तो फ्रांस से लिए गए हैं। बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो पहला है, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रेड्डेस ने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। दूसरा है, निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद डेडेस में है, तो 324 में है। चलिए तीसरा रिक्त स्थान समझ लेते हैं। यहाँ से तीसरा प्रश्न, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए डेडेस आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, अधिकार आवश्यक है। चौथा है, कानून के समक्ष सभी भारतीय डेडेस हैं, तो कैसे होते हैं, समान होते हैं। पांचवा, संविधान को अंगीकृत नियमिति और डेडेस करते हैं, तो आत्म अर्पित करते हैं। छठा है, नागरिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। सातवां है, संविधान सभा का गठन डेडेस योजना के अंतर्गत हुआ, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ। तीसरा जो प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला है अमेरिका, तो अमेरिका की जोड़ी रहेगी अध्यक्षात्मक व्यवस्था। दूसरा है एकात्मक शासन, तो इसकी रहेगा ब्रिटेन। तीसरा है राज्यसभा की सदस्य संख्या, इसकी है 250। चौथा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, इसकी जोड़ी रहेगी डॉक्टर राधाकृष्ण। अगला है अस्पृश्यता, तो इसकी जोड़ी रहेगी ऑन लिबर्टी। और जॉन स्टुअर्ट मिल, इसकी जोड़ी रहेगी कुप्रथा। ये हुए आपकी जोड़ियां। यहाँ से जो चौथा प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, कार्यपालिका नीति निर्माण में भाग लेती है, सत्य है। दूसरा है, चुनाव आयोग की स्थापना 1952 में हुई, सत्य है। तीसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, असत्य है। चौथा है, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का स्थायी स्पीकर होता है, असत्य है। पांचवा है, राज्यसभा का कार्यकाल 04 वर्ष का होता है, तो असत्य है। और सरकार के 3 अंग होते हैं, तो ये आपका सत्य है। यहाँ से आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हर एक प्रश्न का आंसर आप देख सकें। तो ये पहला प्रश्न है, न्याय क्या है, तो इसका आंसर आपको कर लेना है। न्याय क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी है। न्याय का अर्थ है सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के, यही क्या है, न्याय होता है। दूसरा है, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तीसरा है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई, तो फॉरवर्ड ब्लैक नामक पार्टी बनाई थी इन्होंने। चौथा है, स्वतंत्रता के प्रकार लिखिए, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। पांचवा, लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग की जा सकती है। छठा है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा करता है। अगला आपका प्रश्न है, मतदाता कौन होता है, तो मतदाता वह व्यक्ति होता है जो चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त करता है, वही क्या होता है, मतदान होता है, मतदाता। यहाँ से अगला जो प्रश्न है, दल बदल क्या है, सातवां है, मार्क्सवाद क्या है। चलिए 8वां प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ से 8वां प्रश्न है, चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए।
9वां सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं? 10वां साधारण विधेयक क्या होता है? 11वां है प्रतिबंधों के स्रोत क्या होते हैं? और 12वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। यहाँ से 13वां प्रश्न है, न्यायिक पुनः अवलोकन क्या है? 14वां संसद के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। 15वां स्थगन प्रस्ताव क्या है? 16वां राष्ट्रपति के विशेष अधिकार को समझाइए। यहाँ से 17वां है समाजवाद समानता का अधिकार क्या है, समझाइए। और रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है? और कानूनी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 20वां प्रश्न, 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के विचारों को समझाइए। 21वां भारतीय संविधान उधार का थैला है, समीक्षा कीजिए। 22वां है स्वतंत्रता की रक्षा हेतु प्रमुख उपाय क्या है? 23वां है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। तो आज की इस वीडियो में कुल आपको 23 प्रश्न ऐसे बताए गए हैं जो 30 अगस्त के दिन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे अंक आप प्राप्त करें। ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, दल बदल क्या है? अथवा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल एवं योग्यताएं बतानी है। और 7वें में मार्क्सवाद क्या है? तो सभी प्रश्नों का जल्दी से स्क्रीनशॉट आपको लेना है क्योंकि समय आपके पास कम है। और ये आपका अथवा संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम। 8वां है चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? और 9वां है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? तो जल्दी-जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आपको ताकि कम समय में आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। 10वें में साधारण विधेयक क्या होता है? और ये 11वां है प्रतिबंधों के स्रोत क्या हैं? और अथवा है न्यायोचित प्रतिबंध क्या है? 12वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? तो स्क्रीनशॉट लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से 12वें प्रश्न का अथवा है 3 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम। 13वां है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? और कानून के समक्ष समानता क्या है? और 14वां संसद के 2 प्रमुख कार्य आपको बताने हैं, लिखना है। यहाँ से ये आपका अथवा है मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? और अथवा है तारांकित प्रश्न किससे संबंधित होते हैं? तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से 16वां है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार को समझाइए। अथवा है संसदीय प्रणाली की 4 विशेषता बतानी है। और 17वां है समाजवाद समानता का अधिकार क्या है, समझाइए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से आपका 18वां है रोल्स का न्याय सिद्धांत क्या है? तो कंप्लीट अच्छे से करें आप सभी प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से अथवा है प्राचीन भारत के न्याय का अधिकार क्या था, समझाइए। और 19वां है कानूनी अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? अथवा अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, समझाइए। ये यहाँ से 20वां है 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के विचारों को समझाना है आपको। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। आसान और सरल भाषा में आपके लिए यहाँ पे सभी आंसरों को तैयार किया गया है। और ये अथवा राजनीतिक सिद्धांत में हमें क्या क्या पढ़ाते हैं, व्याख्या करना है। 21वें में भारतीय संविधान उधार का थैला है, समीक्षा कीजिए। अथवा स्वराज्य दल के प्रमुख कार्यों को समझाइए। तो कंप्लीट अच्छे से करना है आपको पूरे प्रश्नों को। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो 22वां है स्वतंत्रता की रक्षा हेतु प्रमुख उपाय क्या है? जल्दी-जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये यहाँ से इसका अथवा। और आपका जो 23वां प्रश्न है ये है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। और अथवा समानता विकास का आधार है, समीक्षा कीजिए। तो आज इस वीडियो में आपको 23 प्रश्न आपको यहाँ पे बताए हैं अथवा सहित। सभी के आंसर भी आपको बताए गए हैं तो अच्छे से कंप्लीट करिए और एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर करें।